गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल की इस बृहत श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वॉल्यूम 34। इसका मतलब आपने वॉल्यूम 33 अर्थात 33 वीडियो जो हैं बोर्ड न्यूमेरिकल की पढ़ ली हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि समय समय पर आपको उपयोगी वीडियो प्राप्त होती रहे। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 8 है और इस वॉल्यूम का पहला क्वेश्चन है। तो बच्चों, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या है बच्चों? एक फोटोन की ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। गणना कीजिए फोटोन का गतिक द्रव्यमान। पहले तो आपने फोटोन का गतिक द्रव्यमान ज्ञात करना है और फोटोन की आवृत्ति भी ज्ञात करनी है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले फोटोन की ऊर्जा आप लिख देंगे बच्चों इसमें। तो फोटोन की ऊर्जा कितनी दी है बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में बदल देंगे। 10 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 जूल। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल गई बच्चों। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से E=mc²। एक तो ये होता है बच्चों और दूसरा E=h होता है बच्चों। ये देखिए बच्चों, इन दोनों समीकरणों से बाएं बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं दाएं पक्ष बराबर होंगे बच्चों। तो क्या हो जाएगा बच्चों? दाएं पक्ष क्या हो जाएगा? mc² बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? h न्यू। तो m कितना हो जाएगा बच्चों? h न्यू बटे c²। और इसी को कहते हैं बच्चों गतिक द्रव्यमान। क्या कहते हैं बच्चों? इसी को हम क्या कहते हैं? गतिक द्रव्यमान। ठीक है बच्चों। तो m क्या है यहाँ पे? गतिक द्रव्यमान। ठीक है बच्चों। और फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है बच्चों आपको। तो बच्चों, यहाँ पर जो है थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है आपको टोटल ऊर्जा कितनी दे रखी है बच्चों? कितनी दे रखी है बच्चों? E बराबर इतना। तो ये E कितना है? यहाँ h न्यू किसके बराबर है? E बराबर कितना है बच्चों? h न्यू है। और ये कितना दे रखा है बच्चों? 10 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19। ठीक है बच्चों। ये देखो बच्चों, ये E=mc² भी E है और ये भी E है। तो यहाँ पर h न्यू क्या है? E है। ठीक है बच्चों। तो m कितना हो जाएगा बच्चों? इसको क्या लिख देंगे? E बटे c²। ठीक है बच्चों। तो E की वैल्यू कितनी है? 10 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 बटे c² मैंने 3 गुणा 10 की घात 8 गुणा 3 गुणा 10 की घात 8। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर गतिक द्रव्यमान हमें मिलने वाला है बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों बताइए? ये देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे बच्चों? ये 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 16। और बाई कितना हो? 3 जा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा बच्चों। और पावर देखिए बच्चों, पावर यहाँ पर 19 है और ये 8 और 8 कितना? 16। ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? -16 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों। अब 16 को 9 से 16 को डिवाइड कर देंगे बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों? आप करेंगे 9 1 जा 9 हो जाएगा बच्चों। और ये हो जाएगा 70। और 9 7 जा कितना हो जाएगा बच्चों? 9 7 जा कितना हो जाएगा? 63। और इसको इतना आ जाएगा बच्चों, ये देखो 1.78। और 10 रेज टू पावर कितनी होगी बच्चों? 10 रेज टू पावर 19 और 16 कितने हो जाएगी? 35। इतना किलोग्राम। ये देखो बच्चों, फोटोन का गतिक द्रव्यमान इतना आ गया बच्चों। अब क्या निकालना है बच्चों? अब क्या निकालना है बच्चों? उसका क्या निकालना है? ये देखिए बच्चों, आवृत्ति। ये देखिए फोटोन की, ये देखिए बच्चों, ये देखिए फोटोन की आवृत्ति भी ज्ञात करनी है बच्चों। तो फोटोन की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है बच्चों। चूंकि m बराबर क्या है बच्चों? h न्यू बटे c² है। ये देखिए ध्यान दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो h न्यू बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? m इंटू c²।
ये देखिए बच्चों, यहाँ पर देखो, ध्यान दो बच्चों, एच न्यू को 1 से गुणा किया तो एच न्यू हुआ, एम को सी से गुणा है तो एम सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एम सी स्क्वायर। और ये एम सी स्क्वायर, ये एम सी स्क्वायर भी क्या है, ई है। ये देखिए बच्चों, ई है ना, ई को ही तो लिखते हैं एम सी, ई को ही एम सी स्क्वायर लिखेंगे, ई को ही एच न्यू लिखेंगे। तो ई दे तो रखा बच्चों हमारे पास, ठीक है ना बच्चों। तो कितना हो गया बच्चों, ये न्यू कितना हो गया बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, एच न्यू, तो न्यू कितना हो गया बच्चों, एम सी स्क्वायर बटे एच, और एम सी स्क्वायर क्या है बच्चों, ई, तो ई बाई कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो न्यू बराबर आ गया ई बाई एच, और ई की वैल्यू दे रखी बच्चों 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और एच की वैल्यू होती है बच्चों 6.6 इंटू 10⁻34। ठीक है ना बच्चों। अब आपको इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो न्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और बाई कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻19 यहाँ है, ये 10⁻⁻34 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड करो, ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 3.3। ठीक है बच्चों, तो न्यू कितना आ गया बच्चों, न्यू कितना आएगा 8/3.3, और 10⁻⁻ देखो बच्चों, प्लस के 34 माइनस के 19, तो प्लस के कितने बच्चे बच्चों 15। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आप क्या कर देंगे, इस 3.3 से इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो इसको आप कर देंगे बच्चों, तो लगभग 2 पॉइंट कुछ आएगा बच्चों, ये है ना, ये दिखाई दे रहा है, कितना आएगा 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो 2 पॉइंट ये आ जाएगा 424 इंटू 10⁻15, क्या मात्रा हो जाएगा बच्चों, हर्ट्ज। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, और ये टाइप 2 क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो लिए चलते हैं आपको दूसरी वीडियो की ओर। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत प्यारा क्वेश्चन है। समान चाल से चलते हुए एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन की द्विब्रागली तरंगदैर्ध्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लीजिए प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यही लिख दो बच्चों, प्रोटॉन का द्रव्यमान mp बराबर कितना गुना है, 1840 गुना है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का। जो समझ में आए उसी को पहले लिख दो। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना है बच्चों। ठीक है, ये दे तो रखा है यहाँ पे। अब डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होता क्या है, लैम्डा बराबर होता है बच्चों, लैम्डा बराबर h/p होता है। ठीक है बच्चों, और संवेग जो होता है वो द्रव्यमान गुणांक वेग के बराबर होता है। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, h/mv। ये देखिए बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मैं पहले प्रोटॉन का निकालूंगा। ये देखो बच्चों, तो लैम्डा p बराबर h तो कांस्टेंट होगा, m कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखो mp की जगह, चलो लिख देते हैं बच्चों, सॉरी चलो लिख देते हैं बच्चों, mp इंटू v। ये देखिए लिख दिया पहले। अब देखिए बच्चों, h/mp की जगह, mp की जगह कितने रखेंगे 1840, m लिख देंगे बच्चों 1840 me इंटू भी तो समान है दोनों के बच्चों। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब जो है इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, h तो वही रहेगा, m की जगह पर क्या आ जाएगा, me आ जाएगा, me आ जाएगा, और भी उनके समान है बच्चों। ये देखिए, तो ये इक्वेशन नंबर 2, ये देखिए ये आ गया बच्चों। ये देखो ये कितना गुना, mp कितना गुना 1840 गुना, ये देखिए नहीं लिखा बच्चों। तो अब mp बटे, सॉरी बच्चों, लैम्डा p बटे, अर्थात प्रोटॉन का डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य बटे इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, h/1840 mev। ठीक है, और बटे कितना हो जाएगा h/mev। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, इनका रेशियो कितना हो जाएगा, hp, सॉरी बच्चों सॉरी, लैम्डा p बटे लैम्डा e, बोलने में गड़बड़ हो जाता है बच्चों। तो ये h इंटू MEV
ये आएगा ना इसके साथ गुणा, और डिवाइडेड बाई 1840 एम ई भी 1840 MeV इंटू एच। ये देखो, तो क्या क्या कटा बच्चों, H से H कैंसिल हुआ, MeV से MeV कैंसिल हुआ। तो बच्चों ये तो जो है क्वेश्चन को दूसरे रूप में भी कितने भी प्रकार से पूछ सकता है। तो लैम्डा P बटे लैम्डा E कितना आ गया बच्चों, 1/1840, 1/1840 किसका, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन के डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों कितना आ गया, लैम्डा P। अब देखो बच्चों ये तो इतना आ गया, और अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कहेंगे तो उल्टा कर देंगे, लैम्डा E बटे लैम्डा P कहेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का रेशियो कितना हो जाएगा, 1840/1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। तो अब लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, और यदि आपको एक क्वेश्चन आ जाता बच्चों तो आप इस प्रकार के टाइप 2 क्वेश्चन हैं इनको कर सकते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों पढ़ लीजिए बच्चों, किसी आवेशित कण का द्रव्यमान m तथा इस पर q आवेश है, यदि कण भी विभवांतर से त्वरित किया जाए तो इससे संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, लैम्डा आपको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, और हमारे पास कुछ भी नहीं दिया है, केवल द्रव्यमान दिया है, आवेश दिया है, विभवांतर दिया बच्चों। तो अब कॉन्सेप्ट कैसे बनाएंगे बच्चों, हमें पहले जानना होगा कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होता क्या है। ये होता है H/P। ये देखो बच्चों, लेकिन P से तो काम चलने वाला नहीं है, हमको इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपको लिखना है। मैंने कहा था ना बच्चों इससे पहली वाली वीडियो, यदि आप हमारी वीडियो में बने हुए हैं बच्चों तो कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे बच्चों। ये तो हम अनुभव के आधार पर कह सकते हैं बच्चों, 25 साल का जो अनुभव है उसके आधार पर हम कह सकते हैं। यदि बच्चे निरंतर बने रहते हैं किसी भी अध्यापक के साथ तो निसंदेह ही उसको आएगा बच्चों। और यदि छात्र को अपने अध्यापक, अपने शिक्षक, अपने टीचर पर विश्वास नहीं है बच्चों, तो मैंने समझता हूँ बच्चों सफलता के लिए उसे जूझना पड़ेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चूंकि ये मैंने पहले ही वीडियो में बताई है, तो चूंकि आपने वो देखी नहीं है बच्चों, है ना बच्चों, और अगर देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, अगर देखी नहीं है तो मैं फिर बताऊंगा बच्चों। मैं एक टीचर हूँ, मेरा काम है आपको बताना और समझाना बच्चों। तो ले चलते हैं बच्चों, आपको फिर बताते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में, अर्थात गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है बच्चों। तो आइए बच्चों, कोई बात नहीं बच्चों, अगर आपने नहीं देखी है तो आप इस समय फिर बता रहा हूँ। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर कर रहा हूँ, K बराबर होता है बच्चों 12 mv²। अब बच्चों यहाँ पर P और यहाँ पर देखो बच्चों संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। यदि यहाँ पर m² v² हो जाता तो हम p² लिख देते बच्चों। हो जाता ना, हुआ तो नहीं है, हो जाता, लेकिन हो जाएगा बच्चों। कैसे होगा, इधर देखिए बच्चों, हम m से डिवाइड कर रहे हैं तो m से क्या करेंगे बच्चों, गुणा भी करेंगे। अंतर आया बच्चों, नहीं, ये तो कट जाएगा। लेकिन यहाँ तो काम बन रहा है ना बच्चों, आपका यहाँ पर काम बन रहा है ना बच्चों। तो कितना हो गया बच्चों, m² v²/2m, और m² v² को क्या लिखेंगे बच्चों, mv का वर्ग लिखेंगे बच्चों, अपॉन कितना लिखेंगे 2m। तो ये तो p का स्क्वायर हो गया ना बच्चों। तो कितना आ गया बच्चों, p²/2m। आगे ना बच्चों रिलेशन, ये तो कहीं भी पूछा जाता कंपटीशन में। तो p² बराबर कितना आ गया बच्चों, 2km। ठीक है बच्चों, तो p कितना हो जाएगा बच्चों, √2km। अब हमको डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य काइनेटिक एनर्जी के पदों में लिखना है बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये तो मैंने फॉर्मूला बताया। अब है लैम्डा कितना है, लैम्डा कितना है
एच अपॉन पी, पी की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, अंडर रूट 2km लिखेंगे बच्चों। ये देखिए बच्चों, अब डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में काइनेटिक एनर्जी कहाँ से काइनेटिक एनर्जी तो आ गई, लेकिन आपको विभवांतर कहाँ से आएगा। ठीक है बच्चों, तो एक फॉर्मूला है बच्चों, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है ई भी के बराबर। किसके बराबर बच्चों, ई भी के बराबर बच्चों। तो अब आप क्या लिख देंगे बच्चों, अब आप क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे के का मान रख देंगे बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लैम्डा बराबर क्या, देखिए बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन है तो ई भी, और अगर आवेश है तो क्यू भी। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखो बच्चों, ये कितना हो जाएगा, इधर देखिए बच्चों, 2k की जगह और क्या लिख देंगे, क्यू भी और m। तो आ तो गया बच्चों, ये देखो बच्चों, और इसी से जो है इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य भी निकालते हैं बच्चों। और पता बच्चों आपको कितना आता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। उस पर भी मैं सवाल करने वाला हूँ। तो बच्चों डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य मिल गया बच्चों 2m3। कितना निकलेगा बच्चों, लैम्डा बराबर, ये फॉर्मूला ही है बच्चों, h अपॉन अंडर रूट, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों आप, 2m क्यूब। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों आपने ध्यान दे दिया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत ही लॉजिक मिला है। आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में भी रिलेशन मिला है, और अगर आपने डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो वो भी आपको मिल गई। इनकी सबकी वैल्यू रखनी है। यहाँ पर क्यू की जगह पे क्यू की जगह ई लिखना है, ई का मान भी पता होगा, एम का मान इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है, एच भी पता है, और ये अंडर रूट भी आपको देना पड़ेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकाल देंगे बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब आपको 3 बार रिवीजन होने वाला है। एम द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा का संबंध उसकी गतिज ऊर्जा के पदों में लिखे। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए बच्चों, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है क्या, लैम्डा बराबर कितना है बच्चों, h अपॉन पी है। अब मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं बच्चों, अर्थात आप लगातार वीडियो देख रहे हैं बच्चों, तो आपको दिक्कत कहाँ से होगी बच्चों। और वैसे भी जो है किसी भी छात्र को दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि जो है उसके अध्यापक उसको बताते ही हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, लेकिन अंतर इतना है बच्चों कि आपको ध्यान देना पड़ेगा। चाहे आप हमारे साथ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बच्चों, और चाहे आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं बच्चों, आपका नैतिक दायित्व बनता है आप जो है पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जो है अपने को ढालें बच्चों। आपको अपने टीचर के अनुसार अपने को ढालना पड़ेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यदि आपको नहीं आता है तो बच्चों आपको कहीं ना कहीं से जो है आप में जिज्ञासा होनी चाहिए कि आपको उसको सीखें बच्चों। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर P कितना होता है, अंडर रूट 2km। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने ये आपको बता दिया था बच्चों। ठीक है, पी स्क्वायर बराबर 2km। तो P बराबर, यहाँ K क्या है, काइनेटिक एनर्जी है बच्चों। ठीक है ना बच्चों, तो लैम्डा कितना हो जाएगा बच्चों, लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, h अपॉन अंडर रूट 2km। ठीक है बच्चों, इतना हो गया बच्चों अंडर रूट 2km। और बच्चों अगर आपको नहीं आया है तो फिर आपको एक बार फिर ट्राई करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ट्राई करने में क्या जाता है बच्चों, कुछ नहीं जाता है, केवल लिखना ही तो है बच्चों हमने पेन से। ठीक है बच्चों, अब हमें फिर बताना है। अब मैं आपको यहाँ पर अलग से बता देता हूँ किसमें संबंध, गतिज ऊर्जा, एक बार पुनः गतिज ऊर्जा के तथा संवेग में संबंध आपको काम आएगा बच्चों, आगे के लिए काम आएगा। ठीक है बच्चों, ये संबंध बताना है। तो k बराबर कितना बच्चों, हाफ mv², और संवेग बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान गुणा वेग। इनमें रिलेशन बताना है, तो इसी के अंदर तो रखना पड़ेगा बच्चों उसको। तो इधर देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे बच्चों, हम m से भाग दे देंगे।
और m से गुणा भी कर देंगे। ये देखिए बच्चों, ठीक है बच्चों, m से गुणा भी और भाग भी, लेकिन यहाँ काम बन जाएगा। क्या काम बनेगा बच्चों हमारा? ये देखिए ऊपर कर रहा हूँ, क्या काम बनेगा बच्चों हमारा? ये देखो बच्चों, ये m स्क्वायर हो जाएगा और ये v स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर p स्क्वायर भी तो किसके बराबर होता है? m स्क्वायर v स्क्वायर के बराबर होता है। आ तो गया बच्चों यहाँ पे, तो k बराबर कितना हो गया बच्चों? ये p स्क्वायर हो गया, p स्क्वायर बटे कितना हो गया? 2m हो गया, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पे p स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 2km, k स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो p कितना हो गया बच्चों? ये देखिए बच्चों, p कितना हो गया? √2km। इसी को तो हमने डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य में लिखा है बच्चों। यहाँ पर देखिए, इसी को तो हमने कहाँ पर रखा है? यहाँ पे रखा है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, पूरी आशा और विश्वास के साथ आपसे विदा लेते हैं और अगली वीडियो तक जो है आप अपना ध्यान रखें और चैनल पर बने रहें। प्यारे बच्चों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें। प्यारे बच्चों, 200-300 वीडियो बनने वाली हैं बच्चों, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारी वीडियो इतनी ख़राब है बच्चों। लेकिन सब्सक्राइब न होने से जो है बच्चों, एक आत्मविश्वास कमज़ोर हो रहा है। इसलिए बच्चों, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बच्चों आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बच्चों जब सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे तो ये माना जाएगा कि आप अच्छे पढ़ा रहे हैं बच्चों। तो कृपया बच्चों, हमारी जो मेहनत है उसके लिए हमारे चैनल को ग्रो करने में जो है मदद मिलेगी। और आप जो है इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप हमारे शिष्य होने के नाते हमारा सहयोग ज़रूर करेंगे। और यदि जो है और भी साथी हैं तो आप उनसे सब्सक्राइब कराएं बच्चों, क्योंकि बच्चों सब्सक्राइब करने में आपका कोई घाटा नहीं है। आपको फिजिक्स जो है पूरा कंप्लीट पैकेज के रूप में मैं दे रहा हूं बच्चों, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप जो हैं अपना ध्यान रखेंगे। और अगली वीडियो तक, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।